दोस्तों, लीगल एंड लीगल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ पेटिशन जो कि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों की तरफ से फाइल की गई हैं, उन पर जो हियरिंग हुई। दोस्तों, यूक्रेन में आप सभी जानते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि इतना गंभीर मुद्दा है और इस पर भी हमारे देश में हर तरफ से राजनीति हो रही है। एक तरफ से जो विपक्ष में लोग हैं उनको एक मौका मिला है सरकार को टारगेट करने का, चाहे वो इशू कोई भी हो, विपक्ष भी नहीं छोड़ता है उसको टारगेट करने से। तो सरकार की यहाँ नाकामियां देख रहा है, उसको टारगेट कर रहा है। दूसरी ओर सरकार का रवैया भी उतना गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से तरह तरह की बातें आती हैं। कभी कहा जाता है कि हमने एडवाइजरी दी थी, बच्चे वहाँ से निकले क्यों नहीं। और जब बच्चे निकल कर आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा या दूसरी फ्लाइट्स द्वारा, तो उनका आने के बाद जिस तरह से क्रेडिट लिया जा रहा है, बाकायदा वीडियोस चलाई जा रही हैं, नारे लगवाए जा रहे हैं बच्चों से, नेताओं के लिए भी। ये बड़े अफसोस की बात है। हम कहाँ से किस स्थिति में आ गए हैं। बार बार उस बात को भी कोट किया जाता है जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और वहां से 1,70,000 भारतीयों को इंडियन एयरलाइंस निकाल कर लाई थी। इसको ऑपरेशन एयरलिफ्ट नाम दिया गया था, जो कि दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन तब कभी इस तरह के वीडियोज आपके सामने नहीं आए। टेलीविजन का दौर तब भी था, न्यूज़पेपर तब भी थे कि जो लोग वहां से आ रहे थे उनसे नारे लगवाए जाते, प्रधानमंत्री के बारे में या मंत्री के बारे में या किसी और के बारे में। ये हम पहली बार देख रहे हैं। चलिए, नारे भी लगवा लीजिए बच्चों से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें अफसोस की बात क्या है, मुझे जहां तक महसूस हुआ, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अब तक 17,000 इंडियंस को इवैक्यूएट कराया जा चुका है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इनका कहना यह है कि अब तक 17,000 इंडियंस को इवैक्यूएट कराया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर उनका प्रेस ब्रीफ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब से भारत सरकार द्वारा पहली एडवाइजरी जारी की गई है, तब से अब तक 18,000 के करीब भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अब देखिए, यूक्रेन छोड़ चुके हैं, 18,000 लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं या उनको इवैक्यूएट कराया, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष के वेणुगोपाल, जो कि हिंदुस्तान के सबसे जिम्मेदार वकील हैं, चूंकि वो अटॉर्नी जनरल हैं, नंबर 1 पर आते हैं, अगर उनकी तरफ से शब्दों को इस तरह से हेरफेर करके पेश किया जाएगा तो मैं समझता हूं ऐसे नाजुक माहौल पर यह बड़े अफसोस की बात है। समय की मांग यह है, चाहे पक्ष है या विपक्ष है, जो भी जिस स्थिति में है, उनको, उन बच्चों को जो वहां फंसे हुए हैं, जिस स्तर से अपने अपने स्तर से जो भी वह प्रयास कर सकते हैं, उनको प्रयास करके उन बच्चों को भारत लाने की कोशिश की जानी चाहिए। रोजाना दिल को तकलीफ देने वाली वीडियोस वहां से आ रही हैं। जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, बंकर्स में हैं, बर्फ के नीचे हैं, बारिश के नीचे हैं, भूखे हैं, बमबारी उनके आसपास हो रही है, वो तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद भारत के अंदर ये दोनों तरफ से जो चर्चा हो रही है कि आप लाए नहीं हम ले आए, आप लाए नहीं और हम ले आए, ये बड़ी अफसोसनाक है। उतना सीरियस एफर्ट जितना होना चाहिए वो शायद अभी तक नहीं हो पा रहा है। उसकी बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, चूंकि अब वहां युद्ध शुरू हो चुका है और इस भीषण युद्ध है। भीषण युद्ध के बीच में सरकार द्वारा वहां किस तरह से जाया जाए या किस तरह से उनको निकाला जाए, ये एक परेशानी हो सकती है। तो जो सच्चाई है, वो सच्चाई देश के सामने है, उसको सच्चाई की तरह से रखना चाहिए, ना कि उसको ऊपर क्रीम लगाकर उसको अच्छा करके पेश किया जाए। अगर क्रीम लगाकर अच्छा करके पेश किया जाएगा तो बजाय वो जितना सच है उतना भी वो झूठा दिखाई देने लगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ पेटिशन फाइल की गई थी। 250 बच्चों की तरफ से
फातिमा आहदा मोहम्मद अशरफ द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। एक याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दाखिल की गई है और इसके अलावा हिंदुस्तान के कई हाई कोर्ट्स के समक्ष भी इस तरह की याचिकाएं आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि वह सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि यूक्रेन से बच्चों को सेफली निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात ये कही है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष को लेकर याचिका चल रही है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है और सरकार भी काम कर रही है, तब विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस तरह की याचिकाएं फाइल करने सुने जाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एन वी रामन्ना, उनकी प्रशंसा की जाएगी, उन्होंने के वेणुगोपाल से कहा कि आप अपने गुड ऑफिसर्स के द्वारा जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करें और अपने एडवोकेट्स को कहें जो स्टेट के सामने प्रेजेंट होते हैं हाई कोर्ट्स में कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका चल रही है तो वहाँ उनको एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, भारत सरकार द्वारा पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को कीव में जारी की गई थी, जो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, जिसमें भारत सरकार ने निर्देश दिया था कि अगर आप यहाँ से जरूरी ना समझें यहाँ ट्रैवल करना, ट्रैवल ना करें और चाहें तो टेम्पररी तौर पर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हालात खराब हैं, युद्ध के हालात बनता रहे, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। यह एडवाइजरी भारत सरकार ने 15 फरवरी को जारी की थी। उसके बाद जब से युद्ध हुआ फिर एक दूसरी एडवाइजरी जारी हुई, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि जो लोग जहां पर हैं वो वहीं पर रहें। तो बच्चे जो जहां थे वो तो वहां रुके। उनको ये लगा कि शायद सरकार की तरफ से कोई मदद आएगी, लेकिन हालात इतनी तेजी से बदले कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार वहां बहुत कुछ ज्यादा करने के स्थिति में है नहीं। जो बच्चे किसी तरह से बॉर्डर तक आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनको सरकार लेकर आ जाती है, लेकिन जहां युद्धग्रस्त इलाका है वहां जाने की स्थिति में अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर हमारा कहना सिर्फ इतना है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसको महसूस करना चाहिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष के वेणुगोपाल का बयान हो या सरकार का स्टेटमेंट है, ये विपक्ष का स्टेटमेंट है, सभी की बातें बहुत जिम्मेदारी वाली होनी चाहिए। के वेणुगोपाल का ये कहना कि 17,000 इंडियंस को हमने इवैक्यूएट करा दिया गया है। अगर इवैक्यूएट करा दिया है 17,000 लोगों, तो फिर वहाँ बचा क्या है? पहले सरकार ने ही ये आंकड़े दिए थे, मीडिया के थ्रू आए थे कि वहाँ पर 18,000 लोग सारे ही हैं जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं। उसमें से ये कह रहे हैं कि 17,000 हमने इवैक्यूएट करा दिए हैं, जबकि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आप वेबसाइट पर जाइए, उन्होंने प्रेस ब्रीफ दिया हुआ है, जो आज का प्रेस ब्रीफिंग है उसमें उन्होंने कहा है कि 17,000 अब तक छोड़ चुके हैं। और इस तरह से कहा जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एश्योर नहीं थे वो कि अब आज तक वो 18,000 लोगों से बाहर आ गए होंगे। स्थिति चाहे जो भी हो, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को और ज़्यादा गंभीर प्रयास करने चाहिए, विपक्ष को भी साथ में उसको सपोर्ट हेल्प करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, बजाय टैंक खिंचाए के कोऑपरेट करना चाहिए। नाजुक दौर है, वे भारतीय हैं, बच्चे हैं। राजनीति हर मुद्दे पे होती रहती है, होती रहेगी, लेकिन कहीं तो कम से कम राजनीति को बख्श देना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।